समय बदा केम छो मजामा. So what's up squad, I am Saurav Rajput of Real Adventure. Hope all of you are fine and your Sunday, Monday, Tuesday every day will be a fantastic day. Good afternoon. और इस आफ्टरनून की शुरुआत हो रही है साबरमती आश्रम. गांधी जी लगाना जरूरी है, बताऊंगा क्यों. गांधी जी आश्रम अहमदाबाद से, ये मेरे पीछे आप देख रहे हो साबरमती नदी है और ये इधर है साबरमती रिवर फ्रंट. काफ़ी लंबा रिवर फ्रंट है, हालांकि इसका रास्ता यहाँ से ओपन नहीं होता है, कहीं आगे से जाके इसका रास्ता ओपन होता है. तो इसके साथ साथ साबरमती नदी के साथ साथ आप रिवर फ्रंट पे चल सकते हैं. तो बहुत ही हसीन नज़ारा, ऊपर से बारिश भी स्टार्ट हो गई है भाई साहब. बारिश तो स्टार्ट हो गई है, बस डर ये है कि जूतों के अंदर पानी ना भर जाए. तो गांधी आश्रम मैंने इसलिए भी बोला क्योंकि मैंने ऑटो ड्राइवर साहब को बोला कि मुझे साबरमती आश्रम छोड़ दो, और उन्होंने मुझे छोड़ दिया आशाराम बापू के आश्रम. तब मैंने उन्हें बोला कि भाई साहब मुझे जाना है महात्मा गांधी जी के आश्रम. तब उन्होंने बताया कि आशाराम बापू के आश्रम को भी साबरमती आश्रम बोलते हैं और गांधी जी के आश्रम को भी साबरमती आश्रम बोलते हैं. तब मैंने उनसे कहा हमें गांधी जी के आश्रम जाना है. तब उन्होंने हमें यहाँ छोड़ा. इसलिए बोला था कि गांधी जी आश्रम लगाना क्यों ज़रूरी है. हाँ, बाय द वे आप ये जो कॉटेज देख रहे हो, महात्मा गांधी जी इसी कॉटेज में रहा करते थे. और इसी कॉटेज में ना उनकी किचन, स्टोर रूम वगैरह, मतलब काफ़ी सारी चीज़ बनी हुई है. इसकी एंट्री उस साइड से. अब इसमें गांधी जी का ना चरखा भी रखा है जिससे वो सूत वगैरह काटा करते थे. और अगर और बात करें गांधी जी के साबरमती आश्रम के बारे में, तो आप सभी ने कभी ना कभी नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के बारे में ज़रूर सुना होगा. तो जी 1930 में गांधी जी ने यहीं से दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा की शुरुआत करी थी और दांडी में जाके समुद्र से नमक निकाला था और उसी को कहते हैं नमक सत्याग्रह. तो उसकी स्टार्टिंग बेसिकली यहीं से हुई थी. तो आज के सफ़र की बात अगर करें तो आज का सफ़र हमारा रहने वाला है द लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात अहमदाबाद टू कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली. तो सफ़र है करीबन 960 किलोमीटर का और इस सफ़र को तय करने में हमें लग जाने वाले हैं कम से कम 18 घंटे, क्योंकि हमारी बस है दोपहर 3 बजे की. टाइम अभी हो रहा है 1:30 और पहुंचा देगी कल मॉर्निंग में 8 बजे. प्रोवाइडर की बात करें तो आज का सफ़र हमारा रहने वाला है MR ट्रेवल्स के साथ. और बस की बात करें तो बस हमारे रहने वाले हैं आज D11R वॉल्वो AC स्लीपर. और बस है हमारी शाहीबाग अहमदाबाद. तो अभी देखते हैं कि क्या हमें अहमदाबाद में और कर सकते हैं. वैसे बारिश हो रही है, खैर क्या ही करेंगे यार. तो इस बात पे यार एक लाइक तो बनता है, इतनी बारिश में आपके लिए ब्लॉग बना रहे हैं. तो भूख बहुत जोर की लग रही थी तो सोचा कि खाना खा लें. एक्चुअली क्या है कि सुबह भी ज़्यादा कुछ खाने को मिला नहीं, सैंडविच से सुबह काम चलाना पड़ा हमें. तो अभी खाने की प्लेट लगवा ली है. ये खाने की प्लेट इधर ढोकला है, चावल है, दाल है, सांभर है और आलू की सब्ज़ी है और 2 रोटी थी जो मैंने खा ली है. और थाली की कॉस्ट है मात्र 80 रुपये यानी 80 रुपीज़. और साबरमती आश्रम के जस्ट सामने ही ये छोटा सा ढाबा है. ये देखो, ये रहा उसका मेन्यू. तो मैंने कहा बस में जाने से पहले खाना वाना खा लें, क्योंकि फिर निकलेंगे तो सीधा रात को ही रुकेंगे खाने के लिए. तो खाना खा लिया और खाना था एक नंबर. सबसे बड़ी बात, खाने के साथ ढोकला भी मिल गया. तो क्या ही कहने, गुजरात का फेमस ढोकला. उधर सामने एक बस खड़ी है जिसका नाम है अहमदाबाद सिटी टूर हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस. तो अभी मैंने गूगल करा इस बस के बारे में, तो गूगल हमें ले गया अहमदाबाद city.gov.in पे. और वहाँ हमें पता चला कि ये 1:30 बजे यहाँ से निकलती है और 9:30 बजे तक ये साइट सीइंग कराती है, जिसमें घुमाती है गांधी आश्रम, जैन टेम्पल, सिद्ध मॉस्क्यू, भद्रा फोर्ट, रानी सिपरी मॉस्क्यू, जुलतरा मीनारा, सरदार पटेल नेशनल मेमोरियल, अदालजी स्टेपल और अक्षरधाम मंदिर. तो मुझे लग रहा है बस थोड़ी सी लेट हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी 2:10 हो चुके हैं. और बात करें अगर किराए की, तो किराया इसमें रहता है 500 रुपये एडल्ट. तो बस यहाँ पे खड़ी हुई थी तो सोचा कि आपको भी बता दें. तो कभी अहमदाबाद आ रहे हो तो अहमदाबाद सिटी टूर आप इस बस से कर सकते हो. तो मैं पहुंच गया हूँ MR ट्रेवल्स के ऑफिस, जो कि है नियर नमस्ते सर्कल अहमदाबाद. ये खड़ी है पीछे हमारी बस जो आज रहने वाली है हमारे सफ़र का साथी, वॉल्वो B11R मल्टी एक्सल स्लीपर बस. बात करें बस की तो बस काफ़ी शानदार लग रही है. टाइम हो रहा है 2:45 और जैसा मैं आपको बता रहा था हमारी बस यहाँ से चलेगी 3 बजे. तो हम कर रहे हैं यहाँ से बोर्ड और निकल रहे हैं
दिल्ली की तरफ। लेकिन आप कहीं मत निकलिए क्योंकि आपके सामने पेश होने वाली है एक और बेहतरीन बस जर्नी जो कि होने वाली है अहमदाबाद टू दिल्ली। फाइनली बस में बोर्ड कर लिया और बस में बोर्ड करके देखा बस है अल्ट्रा प्रीमियम। बस की चाहे सीट्स हो, कुशनिंग हो, ब्लैंकेट हो या फिर वो अंदर का इंटीरियर, सारी चीज़ है एक नंबर। एज़ यूजुअल लेफ़्ट साइड वाली सारी सीट लोअर बर्थ, अपर बर्थ डबल शेयरिंग, और राइट वाली सारी सीट लोअर बर्थ और अपर बर्थ सिंगल शेयरिंग। बस में आपको एक ब्लैंकेट मिल जाता है, ऊपर एसी के डक्ट्स जो नॉर्मली रहते हैं, और रीडिंग लैंप है उधर है छोटा सा स्पीकर, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है एक टीवी जो कि वर्किंग कंडीशन में। और स्पीकर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ दिया हुआ है एक बटन दबाया स्पीकर चालू, बटन दबाया स्पीकर ऑफ। हर सीट के ऊपर आपको मिल जाता है USB पोर्ट फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए। इसके अलावा एज़ यूजुअल हर बस की तरह आपको मिलेगी CCTV की सर्विलेंस, फायर अलार्म, ऊपर टाइम देखने को मिल जाएगा, कर्टेन है ताकि आप अपने कैबिन को कवर कर सकें, और ऊपर ये LED जो कि लग रही है बहुत ज़्यादा खूबसूरत। सीटिंग नंबर यहाँ पे दिया हुआ है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी सीट कौन सी वाली है। तो जी जूते सीट के नीचे रख देते हैं, फिर अपनी सीट पर आराम से बैठेंगे। टाइम हो रहा है 2:58 और बस हमारी अहमदाबाद से बिल्कुल टाइम पे निकल चुकी है। ये लो जी साबरमती नदी आ गई, और ये जो इसके साथ में आप रोड देख रहे हो ना, ये है रिवर फ्रंट। आई थिंक यही शायद रिवर फ्रंट है जो नदी के किनारे किनारे बना हुआ है। और वो उधर दिखाई दे रहा है साबरमती आश्रम की बैक साइड, जहां हम दिन में खड़े होके व्लॉग बना रहे थे। और ये आ गया अहमदाबाद का RTO सर्कल। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया, मैं रुका था रनीप बस स्टैंड के पीछे बनी हुई इन एंड आउट डॉर्मेट्री में। काफ़ी शानदार डॉर्मेट्री थी, 350 रुपीज़ का बंक बेड था और AC डॉर्मेट्री थी, तो और क्या ही चाहिए। तो अगर आप अहमदाबाद आ रहे हो और एक ट्रैवलर हो, सोलो हो, तो आप डॉर्मेट्री में रुक सकते हो। काफ़ी शानदार डॉर्मेट्री है। लास्ट में और सेकंड लास्ट पीछे से चलते आगल, इसके पीछे वाला। हाँ ये
ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हो ना, एक्चुअली ये अहमदाबाद मेट्रो का ब्रिज है। कोई न्यू लाइन या फिर न्यू मेट्रो स्टेशन शायद कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसी पे ये काम चल रहा है। उसका ब्रिज है, देखो ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी नहीं हुआ है। जो मेट्रो लाइन में भी आपको दिखा रहा था, जो मैं आपको बता रहा था कि अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रही है, वो मोटेरा स्टेडियम, जिसको कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी बोलते हैं, वहाँ से लेके महात्मा मंदिर जो कि है गांधीनगर में, जो कि कैपिटल भी है गुजरात की। तो इस रूट पे ये फ़ेज़ 2 का काम अभी मेट्रो का चल रहा है। और हाल फिलहाल में एक और मेट्रो लाइन है जो फ़ेज़ 1 की मेट्रो लाइन है, जिसमें 6 स्टेशन आई थिंक आते हैं। तो अभी ये फ़ेज़ 2 की कंस्ट्रक्शन मेट्रो की अहमदाबाद में चल रही है। अभी ये पीछे खूबसूरत सी कैनल जो बड़ी थी, ये थी नर्मदा कैनल। कीप लेफ्ट फॉर गांधीनगर। तो लेफ्ट में आप लेकर जाओगे तो कहीं गांधीनगर साइड आप पहुंच जाओगे। तो अभी हम आ चुके हैं अहमदाबाद से बाहर। पीछे जो टोल पड़ा था वो था अहमदाबाद महसना टोल, और टाइम हो रहा है 3:41। फाइनली अहमदाबाद हमने क्रॉस कर लिया है। तो जी एज़ यूजुअल अभी हम आ गए हैं बस के केबिन में, आपको स्पेशली केबिन राइड दिखाने के लिए, क्योंकि केबिन राइड नहीं दिखाई तो वीडियो जो होती है ना वो बेमायने से थोड़ी हो जाती है। तो अभी केबिन राइड में आपको अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे। और हमारे साथ यहाँ मौजूद है बस के कंडक्टर साहब। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? ओके। और ड्राइवर साहब का नाम, आपका नाम सर? कंडक्टर साहब, बस के रूट के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि बस कौन कौन से रूट से होके जाती है? अच्छा, पालनपुर, हापुड़ रोड, सिरोही, पाली, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गुड़गांव, दिल्ली। अच्छा, आबू रोड होके भी जाती है। आबू रोड तो मेरे ख्याल से माउंट आबू के शायद बाहर से निकलता है ना वही? अच्छा, कहाँ के रहने वाले सर आप? राजस्थान के। अच्छा, राजस्थान के। और ड्राइवर साहब आप? राजस्थान के। अच्छा, राजस्थान के रहने वाले। नागौर। अच्छा, ये बस दिल्ली से जाते टाइम जोधपुर जाती है ना? हाँ। दिल्ली से नहीं, अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से जोधपुर, जोधपुर से वापस दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद। तो बस पे बाहर लिखा हुआ था दिल्ली से जोधपुर, जोधपुर से अहमदाबाद। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जोधपुर होते हुए जाती है। एक्चुअली क्या है, जोधपुर से अहमदाबाद आती है और फिर अहमदाबाद से वापस दिल्ली। तो दिल्ली से जो इसका राउंड रहता है ना, वो रहता है बेसिकली जोधपुर में। तो इसलिए इसमें बाहर लिखा हुआ है दिल्ली, जोधपुर, अहमदाबाद। तो मतलब मल्टीपल रूट पे बस चलती है। ये हमारा
ये सामने हमारा तिरंगा झंडा। कौन सा एरिया चल रहा है अभी ये? ये अदालत अदालत। सॉरी अदालत नहीं है अपना चंद्राल। कलोल। इंडिया में ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये देखो। कहाँ जाए ये भी? हाँ, गाय बैल जानवर मतलब सारे ना सड़क पे आ जाते हैं, तो बड़ा देख के चलाना पड़ता है इंडिया में ना। इनके मालिक है वो छोड़ देते हैं सड़क पे। हाँ, वो मतलब खुला छोड़ देते हैं उनको खाने के लिए, बट वो है कि वो बीच रोड पे आ जाते हैं घूमते घूमते। तेरी ये देखो बात, ओ हो। तो अभी जस्ट मैं बात ही कर रहा था कि इंडिया में ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जानवर बीच में आ जाओ। देखो बस के आगे बिल्कुल गाय का बछड़ा आ गया था, तो ऐसी सिचुएशन में यार ड्राइवर को कंट्रोल करना भी ना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार भी का। अच्छा, 15 अगस्त की तैयारी अभी से हो रही है। हाँ। ऑप्शन ही नहीं आया भाई अभी तो सफ़र चल रहा है बढ़िया, क्योंकि सफ़र है वॉल्वो V11R का। तो अभी हम चल रहे हैं, गणेशपुरा नाम की जगह है और डिस्ट्रिक्ट है महसाना। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, गुजरात में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से अभी हम चल रहे हैं महसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ड्राइवर साहब के अलावा दूसरे ड्राइवर साहब भी हैं? अच्छा, अभी दिन में ये चला रहे हैं और रात को वाले ड्राइवर साहब चलाएंगे, वो भी सो रहे होंगे मेरे ख्याल हाँ से। अभी सो रही। तो सफ़र लंबा है, आपको बता दूं। बस को 2 ड्राइवर साहब चलाते हैं, एक अभी चला रहे हैं और एक अभी सो रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये इसलिए बता रहा हूँ, मैंने नेपाल वाली वीडियो बनाई थी, इंडिया से नेपाल बस जर्नी, उसमें मैं बताना भूल गया कि 2 ड्राइवर साहब हैं। एक ड्राइवर साहब ने पूरी रात को बस चलाई, तो वो वीडियो में कहीं दिखाई नहीं दी। तो लोगों ने मेरे से पूछा, भाई साहब एक ड्राइवर ने अकेले मिलके 31 घंटे की बस जर्नी कैसे कर डाली? तो ये बताना ज़रूरी होता है। तो जी हमें मिल गई है वाटर की बोतल, जो एक बेसिक
एमिनिटी होती है वो बता दूँ कि बस में अभी पैसेंजर्स के लिए वाईफाई नहीं है, बस में लाइव ट्रैकिंग अवेलेबल है, बट ड्राइवर साहब हमें बता रहे थे कि जल्द ही हमारे ट्रैवल्स में पैसेंजर्स के लिए भी वाईफाई स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, मेहसाणा का टोल है। फोन कर दो करोड़ इसमें अजय वो बुला ले ऑफिस में चाल ना अपन कहाँ नहीं फोन कर। टाइम हो रहा है 4:30 और हम पहुंच गए हैं मेहसाना सिटी में। मेहसाणा का टाइम 4:30 है। अच्छा, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचा दिया मतलब आपने बिल्कुल। बारिश नहीं है सर, इधर खड्डे भी नहीं है। किस नाम से अपना चैनल? रियल एडवेंचर के नाम से है सर। है रियल एडवेंचर। व्हीकल एडवेंचर। रियल 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 एडवेंचर। हाँ, रियल एडवेंचर। बताइए। हाँ एमा बोलो बोलो दिल्ली में पहली जानी आपने आज हमारी गाड़ी तो है ये तो नेपाल फोटो तो भी जाती होगी गाड़ी। नहीं नहीं, वो जो पूना जाती है वही ना। ना 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 ना, ये दिल्ली होते हुए दिल्ली से सनौली बॉर्डर और सनौली बॉर्डर से नेपाल। श्री स्वामी नारायण मंदिर, आई थिंक यही लिखा हुआ है गुजराती में। थोड़ा थोड़ा हिंदी जैसे ही होता है बट प्रॉपर समझ नहीं आती है थोड़ी सी। बिल्कुल सही पढ़ा था मैंने भी, मैंने गूगल पे चेक करा तो वो स्वामी नारायण मंदिर ही है मेहसाना में।
टाइम हो रहा है 5:13 और बस रुकी है बीच हाईवे पे। बेसिकली कोई स्टॉपेज नहीं है, ऑन रोड इमरजेंसी के लिए बस रुकी है। जब कुछ नहीं होता तो बस इसी कारण के लिए रुकती है। तो बढ़िया लाइन नंबर है। आज के साथ बड़े टाइम पड़ेगा ना। निकले वो नंबर अरे सवैया नहीं बोल को तक फोन कौन सा शहर आएगा? सिद्धपुर। अच्छा, सिद्धपुर। और जानती है। अभी हम पहुंचे हैं सिद्धपुर डिस्ट्रिक्ट पटन और टाइम हो रहा है 5:22। जैसे ही सिद्धपुर पे पहुंचे वैसे ही जाम हम थोड़ा सा लग गया है। अभी देखते हैं कि जाम से कैसे निकलते हैं बाहर। हाँ यार हमसे तो चलने दी ना साइड में खाली है। चलो 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 अच्छा, यहाँ पे भी नमस्ते सर्कल है जैसे शाहीबाग में है, अहमदाबाद में। बादलपुर में क्या बरसात हुई, बहुत बड़े जाम लगा गया। रुका पहले तेल भरवा पड़े, फिर रुका। अयो बस रुकी है अभी खेमना नाम की जगह पे, फ्यूलिंग के लिए ब्रेक लिया गया है। टाइम हो रहा है 6:42 6:42 PM और पहाड़ों वाला रास्ता शुरू हो चुका है। तो पेट्रोल पंप की दूसरी तरफ ना, उधर की तरफ छोटे छोटे पहाड़ दिखाई देने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही हम राजस्थान बॉर्डर के पास पहुंचेंगे वैसे वैसे नज़ारे सुंदर होते जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब हो जाएगा अंधेरा और अब ज़्यादा कुछ देखने को हमें नहीं मिलने वाला है। पीछे से फोन करो फोन आयो हेलो हेलो। व्यू मैन, ये नज़ारे कितने बढ़िया लग रहे हैं। देखो सामने पहाड़, हरी भरे नज़ारे।
हम पहुंचे हैं इकबालगढ़, जो कि है बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में, और ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद राजस्थान का बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। सो फाइनली वी एंटर इन द बॉर्डर ऑफ राजस्थान, क्योंकि माउंट आबू यहाँ से बहुत पास है। माउंट आबू इकलौता हिल स्टेशन है राजस्थान का, तो खूबसूरती तो भाई साहब यहाँ पे अलग ही निखर के बाहर आ रही है। वो सामने पहाड़ देखो कैसे बादलों में ढके, और कितना शानदार नज़ारा लग रहा है यार, मतलब अल्टीमेट मैन, अल्टीमेट। अच्छा, ये रास्ता आबू रोड निकल जाता है ऊपर? आबू रोड जाके फिर अंदर से अच्छा, और फिर वहीं से माउंट आबू। सामने कहीं वो जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, वो माउंट आबू वाले ही पहाड़ हैं। ये देखो, इसको दबाएंगे तो ये विंडो लाइट जल जाएगी, इसको दबाएंगे तो रीडिंग लैम्प। टाइम हो रहा है 8:40, 8:40 PM एट द नाइट, और हम पहुंच गए हैं सिरोही, राजस्थान। और टाइम हो रहा है 9 o'clock। अभी सिरोही में बस रुकी है ढाबे पे, और ढाबे का नाम है, रेस्टोरेंट का नाम है अंबिका रेस्टोरेंट। ये कुछ मेन्यू है। तो भाई साहब हमने ऑर्डर दे दिया है एक दाल तड़का, जो कि है 100 रुपीज़ और 120 रुपीज़, मतलब ऑयल और बटर में फ़र्क है। और उसके अलावा हमने ऑर्डर दे दिया है 2 तंदूरी रोटी। तो जी खाना वाना खा लिया, टाइम हो रहा है 9:30, और एक ले ली है डेयरी मिल्क की चॉकलेट। अचानक से चॉकलेट खाने का मन कर गया, तो मैंने कहा चलो चॉकलेट ले लेते हैं। तो अभी खाना वाना खा लिया, अब लेंगे बढ़िया वाली नींद।
अभी हम पहुँचे हैं सुमेरपुर। एक्चुअली ढाबे से खाना वाना खा के आया, सोच रहा था कि सो जाऊं, लेट के कोशिश भी करी सोने की, बट नींद नहीं आई। श्री खेड़ा देवी जोग माया मंदिर सुमेरपुर। फाइनली बस अभी रुकी हुई है। टाइम हो रहा है 6:53 और बस ने अभी स्टॉपेज लिया है। हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है, बेसिकली फ्रेश होने के लिए अभी यहाँ रुकी है। और मुझे लगता है कि ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए अभी नहीं रुकने वाली है, सीधा दिल्ली जाएगी। मैक्सिमम 9 अगर ट्रैफिक व्रैफिक मिलता है तो इस वजह से मुझे लगता है कि ब्रेकफास्ट के लिए नहीं रुकेगी। अभी जस्ट नींद खुली थी और उठ के देखा तो सुबह हो चुकी, तो रात को बढ़िया नींद आई है। सफ़र क्योंकि बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था, तो बीच बीच में नींद खुलती रही और आती रही। तो मेन सिटीज़ पे नींद खुल गई तो मैंने वहाँ व्लॉग बना लिया था, अदरवाइज़ मैं सोता ही रहा हूँ। तो अभी देखते हैं कितने बजे तक दिल्ली पहुँच जाते हैं। भाई साहब ये सामने बस देखो, जल्दी जल्दी के चक्कर में इसने पता नहीं कहाँ गड्ढे में फंसा दिए। तो हरियाणा में जैसे एंट्री लिए वैसे जाम में थोड़ा सा फंस गए हैं, क्योंकि कल रात को या सुबह सुबह मुझे लग रहा है बहुत ज़बरदस्त बरसात हुई है, तो काफ़ी सारी जगह ब्लॉकेज हो रखी है। अभी हम पहुँचे हैं दारूहेड़ा, टाइम हो रहा है 7:40। टाइम हो रहा है 11:05 और हम पहुंच गए हैं करोल बाग, दिल्ली। भाई साहब बड़ी भयंकर वाली बारिश हो रही है, मतलब बस लगाने की भी जगह नहीं है, इतना ज़्यादा जाम हो रहा था।
तो जैसे तैसे बस से उतर गए हैं और अभी चल रहे हैं घर की तरफ।